नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे आधार टाइपिंग सीरीज के पार्ट 7 के बारे में, जिसमें आज हमारी बातचीत होगी हिंदी टाइपिंग एरर के बारे में कि हम हिंदी टाइपिंग में क्या गलतियां करते हैं। दो चार कॉमन मिस्टेक्स बताने की कोशिश करूंगा। अगर इस चीज़ का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आपके फ़ायदा रहा इस चीज़ से, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी टाइपिंग की एरर्स के बारे में हम सेकंड वीडियो बनाएं, मतलब हिंदी टाइपिंग एरर का पार्ट 2 लेकर आएं। देखिए, जब हम बातचीत करते हैं हिंदी टाइपिंग के बारे में, तो हिंदी टाइपिंग दो तरीके से चलती है। जैसे एक तो कॉमन वर्ड्स आते हैं जो सिंपल आते हैं, दूसरे वो होते हैं जो शिफ्ट के साथ आते हैं। बच्चों की ज्यादातर गलतियां क्या होती है कि वो शिफ्ट वाले जब वर्ड आते हैं तो उसमें फंसते हैं, क्योंकि शिफ्ट वाले वर्ड की उनकी प्रैक्टिस उतनी नहीं होती। पहला तो ये रहा। मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से शिफ्ट वाले वर्ड गलती करते हो और कौन सी आपकी कॉमन एरर आती है। एक बार सॉफ्टवेयर पे जब हम करेंगे काम, तो मैं आपको उस चीज को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, हिंदी टाइपिंग ज्यादा आसान होती है बजाय इंग्लिश टाइपिंग के, जब अगर उसको ढंग से समझो तो आप, क्योंकि जब आप वर्बली बातचीत करते हो तब आप हिंदी के अंदर ही बातचीत करते हो, आप इंग्लिश में नहीं बोलते। जैसे हम नॉर्मली हम बातचीत कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी पढ़ना आसान हो जाता है। मैं मानता हूं इस बात को कि आप टेक्निकल पर्सन हो सारे के सारे, आपके लिए इंग्लिश उतना मुश्किल नहीं है, या आपके लिए इंग्लिश उतनी दिक्कतें पैदा नहीं करती जो बाकी बच्चों को शायद एग्जाम्स में या टाइपिंग में करती होंगी। लेकिन फिर भी आप ज़्यादा वर्ड्स जो यूज करते हो वो हिंदी के करते हो। हाँ, हिंदी क्या है कि थोड़ा सा फैला हुआ कीबोर्ड होते हैं, कीज ज़्यादा होती हैं, तो उसकी लर्निंग में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हमें लगता है कि हिंदी हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको आरामदारी से करते हो तो आपकी हिंदी में स्पीड ज़्यादा आ सकती है इंग्लिश के बजाय। हाँ, एक टाइम के बाद धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी गिरावट आने लग जाती है, एक टाइम के बाद ठहराव जल्दी आ जाता है हिंदी के अंदर। लेकिन हिंदी टाइपिंग मोस्टली आप अगर अच्छा कर सकते हो, अगर आप शिफ्ट के वर्ड अच्छा कर रहे हो, आप नीचे की लाइन थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो। लेकिन ये मतलब नहीं होता उससे कि आप नीचे की लाइन के बारे में जब मैं बातचीत करूं कि आप ऊपर वाली लाइन में गलतियां कर ही नहीं सकते। हमारी जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो ज्यादातर ऊपर वाली लाइन या होम रो से रिलेटेड होती है। मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर पे करने की कोशिश बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जाके देखिएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ऐसी मिस्टेक्स आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं। मैंने एक दो एक्सरसाइज भी बताई है कि आप कौन सी एक्सरसाइज इनमें कर सकते हो जिससे आपके वो थोड़ा बहुत सुधार हो जाएगा। तो जब हम बातचीत कर रहे थे कि हिंदी टाइपिंग के अंदर क्या एरर हो सकती है, मैं आपको कुछ कॉमन एरर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कॉमन एरर आएगी जिसके अंदर हम बातचीत करें। एक तो ये वाली होती है कि हम इसको सिंपल रख देते हैं है की बजाय। मैं एक बार के लिए फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं अच्छा नजर आने के लिए। देखिए, मैंने क्या बताया था कि है की जगह सिंगल मात्रा रह जाती है, ठीक है। जैसे मुझे कोई भी शब्द जैसे तथा लिखना है तो मैं क्या गलती करता हूँ, तय, मेरे को थे लिखना है, ये मात्रा की मात्रा रह जाती है और फिर मैं जैसे इसका ये लगा देता हूं तो ये वर्ड बन जाते होंगे, आपने देखा होगा। एक जो कॉमन मिस्टेक और आ रही है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप एक बार चेक करना कि जब आप बै प्रेस करने जाते हो और आपकी थोड़ी सी स्पीड अच्छी होती है, आप बै प्रेस कर देते हो बै की जगह। बै की जगह क्या हो, जैसे बवाल लिखना है आपको, आप क्या लिखते हो, वै वाल। आ जाती नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी कॉमन मिस्टेक आ रही है तो इसे एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको एक दो मिस्टेक्स और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम बातचीत कर रहे हैं पूर्ण विराम की, तो ये आपका, उसके अलावा भय वाली के अंदर आपका भय भी सीधा रह जाता है। ये आपकी मिस्टेक्स किसके कारण होती है, शिफ्ट के कारण। तो थोड़ा सा आपको शिफ्ट कीज पे ध्यान दे सकते हैं, उसके कारण आपकी ये मिस्टेक्स दूर हो जाएंगे। उसके अलावा मैंने पिछली मेरी इंग्लिश वाली जो वीडियो डाली थी एरर वाली, उसमें भी बताया था कि आपके नीचे वाली रो के अंदर आपके एरर्स आती हैं, जिसके कारण, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का लेआउट डिफरेंट हो जाता है तो उसके कारण हम दिक्कतें सामना करते हैं। उसके लिए आप सोनी लर्न कीज के अंदर आप सोनी लर्न कीज कर सकते हैं। आप मिक्स कीजिए, ऐसा नहीं कि केवल लोअर रो पे काम करें, आप अपर रो, लोअर रो, मिडल जो होम रो होती है उस पर भी काम रहना चाहिए आपका। उसके अलावा जब मैं बातचीत करने बैठूं, आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं तो आपको क्या करना है, जैसे आप सोनी के अंदर जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे, कुछ बच्चे अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में कर रहे हो तो उसके अलावा उसमें भी कर सकते हैं। सोनी के अंदर जब आप बातचीत करो तो लर्न कीज कर सकते हो। लर्न कीज में 1 से 11 विदाउट शिफ्ट वाली है ये वाली। उसके अलावा जब आप 12 से 18 जाते हो तो उसके अंदर शिफ्ट वाली एक्सरसाइज है। तो आप इन एक्सरसाइज को 2-4 दिन से एक बार जरूर रिवाइज कर लें, ताकि आपकी थोड़ी बहुत आपकी चीजें सेटिस्फाई वाली हो जाए।
मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रोजाना ही करो इन्हें, लेकिन हाँ आप हफ्ते में 1-2 बार इन्हें जरूर ट्राई करना चाहिए आप लोगों को। उसके अलावा जब मैं बातचीत करूं, अगर किसी के पास सोनमा सॉफ्टवेयर हो, बिल्कुल फ्री वाला सॉफ्टवेयर है। सोनमा के अंदर आपके लिए जो एक्सरसाइज बनती है वो बनती है 3, 5, 7 और उसके अलावा 11, 13, 15, जिसके अंदर आपको शिफ्ट और विदाउट शिफ्ट वाली एक्सरसाइज मिल जाती है, जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए 2 कॉमन एरर जो आपके लिए रहती है। उसके अलावा अगर मैं एक एरर की और बातचीत करूं तो आप थोड़ा सा मेरे तरफ देखिएगा कि मैं कौन सी बता रहा हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने वर्ड पैड ऑन करता हूं मैं एक बार, मैंने लैंग्वेज चूज की। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप पै की जगह क्या प्रेस हो जाता है आपका जय, नय की जगह क्या हो जाता है ले, मैं की जगह तय और तय की जगह मैं। थोड़ा सा ये वाली चीजें आपकी आती हैं। उसके अलावा जब मैं बातचीत करता हूं च और वह के अंदर भी डिफरेंस आता है, तो इन वर्ड्स की आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपकी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो मुझे लगता है कि हिंदी टाइपिंग के अंदर आपको बार बार देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि मैंने आपको एरर्स बताई थी कुछ, और कुछ वर्ड्स बताए थे कि आप कौन सी मिस्टेक्स करते हो। आप मुझे बताना कि आप क्या ये मिस्टेक्स कर रहे हो। उसमें मैं एक वर्ड और ऐड कर दूं, और जब हम लिखते हैं ए के ऊपर जैसे डबल मात्रा लगा के, वो भी सिंगल मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसी दिक्कतें आपको आ रही हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं हिंदी एरर का, तो भी आप कमेंट में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि कुछ और एरर, कुछ और अशुद्धियां हम देख के निकालें और उसकी आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करें। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस सूचना सहायक के लिए चलते रहते हैं, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा हर सैटरडे Q&A सेशन भी रहता है। जेसीटी परिवार की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आधार टाइपिंग सीरीज को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों के तरफ से, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। जय हिंद, जय राजस्थान।